वाह मोगली जी वाह, क्या डंका बज रहा है मोगली जी। ब्रिटेन ने एक और डंका बजा दिया। अब ब्रिटेन ने ही बजा दिया, अमेरिका ने ही बजा दिया और बज गया डंका। उधर से जापान ने भी बजा दिया। हर तरफ से डंका कैसे फूट रहा है ये। मोगली जी है तो मुमकिन है। मोगली जी, ये ब्रिटेन ने एक और लिस्ट निकाल दी। भारत उन देशों की सूची में शामिल जिनके नागरिकों को अपील से पहले ब्रिटेन से निष्कासित किया जा सकता है। 15 देशों की सूची में शामिल। बड़े कमाल की बात है मोगली जी। और ये जापान में क्या किया मोगली जी, डिटेल में भी बताएंगे आपको। जापान की राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी का कहना है कि इस साल के पहले 6 महीने में अनचाहे फोन कॉल या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ठगी करने वाले समूहों द्वारा ठगी की गई कुल राशि रिकॉर्ड 59.7 अरब येन रही। भारतीय धोखेबाज जापानियों पर हमला कर रहे हैं, ये जापान की पुलिस बोल रही है। जापान पुलिस का कहना है कि फोन धोखाधड़ी रिकॉर्ड स्तर पर है। 2025 की पहली छमाही में सबसे ज़्यादा भारतीय धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है मोगली जी? कहीं वोट चोरी का इल्ज़ाम है, कहीं रुपये चोरी का इल्ज़ाम है, अब येन चोरी का इल्ज़ाम है, कहीं डॉलर चोरी का इल्ज़ाम है। मोगली जी कुछ तो हो रहा है। चलो आपने ये सुविधा तो कर दी भाई, वो कर रहा है जो कर रहा है। ब्रिटेन भारतीय नागरिकों को निष्कासित कर रहा है ना। इंडियन गवर्नमेंट बोलती है हम तो भारतीय है ही नहीं, अपने को तो कोई समस्या नहीं। मोगली जी, अंधभक्तों का क्या होगा? गोबर के लायक छोड़ोगे इनको या नहीं छोड़ोगे? नहीं बचेंगे, बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। गोबर भी इनको महंगे 70 का मिलेगा है। क्या बोल रहे थे? यहां बोला जाता है कि क्या है अमेरिका, आजकल हम बोलते हैं अमेरिका। 2014 से पहले मोगली जी का बयान था कि मैं अपने देश को ऐसा देखना चाहता हूं अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में लग जाए। अंधभक्तों ने सपने देखने शुरू कर दिए, भाई अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में लगेगा। अब सुनो, प्रतिबंधों के डर से एसबीआई ने रूसी कनेक्शन वाली नायरा एनर्जी ट्रांजैक्शन को किया बैन। बहन, ये है डोंट टू ट्रम्प का डर। डर इसको बोलते हैं। जैसे डर तुम्हारे को सच्चाई से लगता है ना, कोई सच बोलता है उससे तुम्हारे को डर लगता है। इंडिया कांपती तुम्हारी सच्चाई के सामने, और अभी तो और कांपेंगी और कांपेंगी। भारतीय स्टेट बैंक ने नायरा एनर्जी के व्यापार और विदेशी मुद्रा के ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करना बंद कर दिया है। इसकी वजह पिछले महीने अमेरिकी टैरिफ बढ़ने के बाद प्रतिबंधों लगने का डर। बैंक ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि वह अमेरिका और यूरोपीय संघ की पाबंदियों का शिकार ना बने। एक जानकार व्यक्ति ने बताया कि यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। अभी तक तो, कल तक तो भांड मंडियां चला रही थी, खरीदेंगे रूस से तेल खरीदेंगे। अब रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। एसबीआई ने देख लिया तुम्हारी तो लंका लग गई, एसबीआई की तो लंका लगनी है। कम से कम तुम तो अपनी लंका बचा लो। सेबी ने धय प्रतिबंध लगाया भाई, कमाल ही हो गया भाई। अगस्त 2017 में रूसी तेल दिग्गज रोसनेफ्ट की अगुवाई वाले एक समूह ने एसआर अपाल की 20 मिलियन टन प्रति वर्ष अक्षमता वाली वडिनार रिफाइनरी खरीदी और उसका नाम बदलकर नायरा एनर्जी कर दिया। यह नायरा कंपनी विदेशों से कच्चा तेल आयात करती है और भारत की 256 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से अधिक की रिफाइनरी अक्षमता की में इसकी लगभग 8% बाजार हिस्सेदारी है। इकोनॉमिक टाइम्स के सूत्र के अनुसार 18 जुलाई को लगाए गए ये यूरोपीय प्रतिबंध आखिरी बूंद साबित हुए। अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं और कार्य वाले सभी बैंकों को सरकारी कानूनों का पालन करना होगा ताकि वे विनियामक जांच के दायरे में न आए। इन यूरोपीय प्रतिबंधों को उसने बाद लगे अमेरिकी टैरिफ ने नायरा के लिए ट्रांजैक्शन प्रक्रिया को मुश्किल बना दिया। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी की अक्षमता है भाई इसके पास, एशिया की, भारत की नहीं, एशिया की। बड़े कमाल की बात है। यूरोपीय प्रतिबंधों ने मुश्किल बढ़ाई। ट्रंप का तय तो नहीं बोल सकता, अभी यूरोप का ही बोल लेंगे, हमारे को पता है इन चीज़ों का। तो ये तुम्हारे को यार, ये तुम्हारे साथ कर क्या दिया ये बताओ एक बार। ब्रिटेन ने किया सो किया। ये क्या है? ये पुलिस वाले क्या बोल रहे, पंजाब पुलिस वाले हैं? खालिस्तान का खे बोलना भूल गए। एक सेकंड जिंदाबाद के नारे लिखे गए हैं। पहली बात तो पता नहीं चलता कितने लिखे गए हैं। देखो ये जेडे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे जाते हैं, वो जेड़ा भी बंदा लिख रहा है वो उससे लिख के वीडियो बना देता है। वो कहता है कि असि इत्थे लिखा होया है, ठीक है ना, क्योंकि बाद से जो पुलिस जानती है कई थां ते लिखा होंदा है, कई थां ते नहीं लिखा होंदा है। तो इस करके कहना बड़ा मुश्किल है कि जेड़ा वीडियो वायरल किया जा रहा है ਉਹਦੇ ਚ कितनी सच्चाई है। दूसरी गल है कि जेडे इस तरह के बंदे हैं इन्हों पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन करके फड़ती भी है, पर्चा भी दर्ज करती है, उन्होंने उत्ते एक्शन भी होता है। बड़े कमाल की बात है। एक बात देखिए हमने, जो ये पंजाबी बोल रही है पुलिस की जो अफसर है, ये एक थापण है। थापे होते हैं ना जो, एक थापण है पंजाबी बोल रही है, बड़ी अच्छी पंजाबी बोल रही है।
क्या हर पंजाबी बोलने वाला सिख हो जाता है क्या हर पंजाबी बोलने वाली लड़की कोर होती है क्या? नहीं होती, नहीं होती। या फिर यार तुमने कुछ बदली कर दिया। क्या हुआ भगवंता, क्यों वापस ले लिया? लैंड पुलिंग बिल, इतनी खासियत बताई थी तूने, देख। सरकार थोड़ियां जमीनां दबोगी लैंड पूलिंग च की किसी दी 2 एकड़ है, किसी दी 5 है, किसी दी 10। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣ ਕੇ 200 ਗਜ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾ ਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਆਪ ਲੈਣਾ। बड़ी तालियां बजाई हुई लोगों ने, बड़ी तालियां बजाई हुई। भगवंत मान ने कितना बड़ा ऐलान कर दिया। फिर बीच में कौन आया? बीच में आया पन्नू। भगवंत माना आ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਕਿ ਤੂੰ 40,000 ਏਕੜ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਕਰੇਗਾ, ਉਹੀ ਹੱਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਗਲੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਵੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਉਹੀ ਹੱਥ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ 31 ਅਗਸਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜਾ, ਜੇ ਇਹ ਤੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਭਗਵੰਤ ਬੁੱਚੜ ਮਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੱਪਾ 1 ਇੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਮਾਨ ਬੇਅੰਤਿਆ ਦਾ ਹਸ਼ਰ याद कर ली। कहाँ इसमें इतना कहाँ दम है? ये तो पहले ही कर गया, हाथ खड़े कर गया। बोला था हाईकोर्ट ने, तो जाओ जाओ तुम्हारे को जाना भाई, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जहाँ जाना जाओ, तुम ये बिल लेके आके दिखाओ। परमानेंट रद्द हो गए भाई ये बिल, है ना, परमानेंट रद्द हो गए थे। ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत कुछ हैं जो आपको अगले उसमें सुनाएंगे, बताएंगे। बहुत कुछ है, बहुत कुछ। ट्रम्प संतों का समर्थन कर रहा है, कमाल की बात है ना। इससे बड़ा कमाल आप कहीं देख नहीं सकते। अबे यार फिर मेरा वो देश तो दे दो मेरे को, जिस देश का मेरे को नागरिक बना रहे हो तुम पिछले 5 साल से, वो देश दे दो भाई। मैं मना नहीं कर रहा, मैं खुश हूँ अपने खालसा राज में, खुश हूँ मैं, क्योंकि पंजाब में खुश रहूंगा मैं। दे दो यार, ऐसे मत करो। नागरिकता मेरे, कम से कम मेरे को तो नागरिकता दे ही दो, है ना। तुम एक बार ये दिखा दो कि भाई ठीक है, हमने हाथ खड़े कर लिए तेरे से और हम तेरे को नागरिकता दे रहे हैं। क्यों? यार भगत भी बड़े कमेंट करते थे, तेरे को क्यों सरकार कुछ नहीं कहती। सरकार पहले कह के देख लिया, सरकार ने देशद्रोह का केस लगाया, बाइज्जत बरी आए। खालिस्तान का आरोप लगाया, खालिस्तान की फंडिंग का आरोप लगाया, बाइज्जत बरी आए। अब तुम 25 लाख रुपए पर मंथ मेरी सैलरी और पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हो, मेरे को विदेश का नागरिक दिखा रहे हो। फॉरेनर लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट चेक करवा सकता हूँ आपको, फॉरेनर लिखा हुआ है मेरे डॉक्यूमेंटों के ऊपर। वाह यार, कम से कम चलो, वैसे तो कभी विदेश नहीं गए, सरकार तो हमारे को फॉरेनर मानती है कि भाई ये हरियाणा पंजाब वाले फॉरेनर हैं। बड़ी अच्छी खुशी की बात है, हम इस चीज़ का बुरा नहीं मानते। बाकी ये चीज़ अलग है कि इसका डोज तुम्हारे को ज़बरदस्त दिया जाएगा। जैसे पहले डोज दिए थे ना तुमने, केस लगाए, हमने डोज दिए, इसका डोज बड़ा खतरनाक होगा, आपको पहले ही बता दिया। इस डोज के लिए मोटे मोटे तैयार रहना है। डोज मिलेगा, टिट फॉर टैट है यहाँ पे, निश्चिंत रहो, टिट फॉर टैट। दिक्कत मत उठाना, तुम ज़्यादा टेंशन लेना। तुम पहले जापान, ब्रिटेन और अमेरिका से निपटो, वो तुम्हारे साथ कर क्या रहे हैं, हमसे बाद में निपट लेना। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय रखना भाई, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक वॉच यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। अक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।